नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी भारत 24 की 5 जून 2023 से रिलेटेड सारी मुख्य खबरें। सबसे पहले बात करते हैं रेसलर प्रोटेस्ट के बारे में। जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, लगातार अपनी सुर्खियां बटोरते ही जा रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी खबर ये सामने आई है कि 3 जून 2023 यानी आज से 2 दिन पहले ही तीनों रेसलर्स विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग की। ये मीटिंग उन्हीं के ही घर पे हुई जो सरकारी मकान है उनका, और 2 घंटे चली इस मीटिंग में रेसलर्स के द्वारा ये कहा गया कि जो ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ जितने भी आरोप लगाए हैं उनमें जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और चार्जशीट को और भी ज़्यादा मजबूत किया जाए। पुलिस से भी रिक्वेस्ट की जाए कि वो जल्दी से जल्दी जिन लड़कियों के द्वारा उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उनकी पुष्टि करें और उनको गिरफ्तार करें। इसी बीच अनुराग ठाकुर का भी एक बड़ा बयान सामने आता है जहां पर कि जो प्रोटेस्टर जिस प्रकार का प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उसके बाद में ही आईओए के द्वारा भी एक कमेटी बिठा दी गई है जो इसकी जांच कर रही है। लेकिन अमित शाह जी के द्वारा भी इसके अंदर कुछ बयान ऑफिशियली निकलकर सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन सूत्रों के हिसाब से उनका ये कहना था कि जो भी काम चल रहा है, जो भी प्रक्रिया भी चल रही है, वो पूरी कानूनी तरीके से ही चल रही है। दूसरा, इसमें एक बहुत बड़ी खबर यह भी है कि साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया वापस अपने काम पर आ चुके हैं। काम का मेरा मतलब ये है कि जो उनको सरकारी नौकरी दी गई थी वो प्रोटेस्ट को छोड़कर अपनी नौकरी पर वापस ज्वाइन कर चुके हैं। अब बस विनेश फोगाट ही बची है प्रोटेस्ट करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है रेसलर प्रोटेस्ट के लिए। अब आप में से जो लोग नहीं जानते कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ किस प्रकार के आरोप लगे हुए हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा टीवी बार 24 का एक वीडियो, जहां पर हमने सारे आरोपों को पूरा डिटेल से समझाया, जिसके अंदर किस किस प्रकार के आरोप लगे हुए हैं उनके बारे में पूरी डिटेल है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। उड़ीसा में हुए बालासोर रेल हादसे के बारे में आप सब लोगों ने ज़रूर सुना होगा, क्योंकि जहां पर तकरीबन 288 लोगों की मौत हो चुकी है और 900 से भी ज़्यादा लोग इसमें घायल हो चुके हैं। इसके बाद में सरकार ने तुरंत संज्ञान लेते हुए पटरियों को तो ठीक कर दिया, वापस रेलवे ट्रैक भी ठीक हो चुका है। लेकिन इसके बाद में एक सबसे बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि इसमें एक बहुत बड़ी चूक हो गई थी आज से 3 महीने पहले ही। द ललन टॉप और इंडिया टुडे के द्वारा एक रिपोर्ट की पुष्टि की गई है, जहाँ पर एक लेटर सामने आता है, जहाँ पर वहीं के दक्षिण पश्चिम रेलवे के एक ऑफिसर जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स होते हैं उनके द्वारा एक लेटर लिखा गया था रेलवे मिनिस्ट्री को, और इस लेटर में यह दावा किया गया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ियां पाई गई है। इन गड़बड़ियों को जल्दी से जल्दी ठीक करना होगा, वरना इसका खामियाजा रेलवे मुख्यालय को भुगतना होगा। अब इस लेटर के अंदर कितनी सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर इतने बड़े न्यूज़ चैनल्स इसके बारे में दावा कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर होगा। वैसे आपको बता दें कि अब तक जो इन्वेस्टिगेशन की गई है उसके अंदर ये पुष्टि नहीं हुई है। वैसे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा भी यही कहा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के फेल होने के कारण ये पूरा हादसा हुआ है। अगर इस हादसे के बारे में आप और डिटेल से जानना चाहते हैं तो टीवी बार 24 के द्वारा इसके ऊपर एक पूरी डिटेल स्टडी बनाई गई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर उसे आसानी से देख सकते हैं और आप पूरा मामला समझ पाएंगे कि किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है और कहाँ इंटरलॉकिंग सिस्टम की दिक्कत पाई गई थी। अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है, सीबीआई जांच की जा रही है, जिसमें केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से भी है, साथ में उड़ीसा मंत्रालय की तरफ से भी इसमें जांच की गई है। जब भी ये जांच आती है तो आपको टीवी भारत 24 पर देखने को जरूर मिल जाएगी। आज की तीसरी सबसे बड़ी सुर्खी के बारे में बात करते हैं तो ये है कि बिहार से सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर 1750 करोड़ की लागत में बना एक पुल जो कि सुल्तानगंज और अगुवानी घाट के ऊपर बनाया गया था गंगा नदी के ऊपर, वो पूरी तरीके से बिखर चुका है, यानी कोलैप्स हो गया है। ये ब्रिज एक बार पहले भी टूट चुका है 2022 के अंदर, और दोबारा आज ये हादसा हुआ है जहां पर 30 से भी ज्यादा खंभे इसके पूरी तरीके से टूट गए हैं और ये पूरा पूरा जो ब्रिज है वो पूरा पानी के अंदर गिर चुका है। इसकी पूरी कॉस्ट बताई जा रही है 1750 करोड़ रुपए, लेकिन कहीं पे 1711 करोड़ रुपए या 1720 करोड़ रुपए का भी अनुमान है। लेकिन एक आप मोटा मोटी अनुमान मान के चलिए कि 1700 करोड़ के समथिंग कुछ लागत इसमें लगी हुई है। अब इसके साथ में ही कई सरकारी जो राजनेता हैं वो आपस में आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो चुका है। आरजेडी और बीजेपी की तरफ से एक दूसरे के ऊपर ये बयानबाजी की जा रही है कि आपकी गलती है या आपकी गलती। असल में गलती इन दोनों की है, क्योंकि ये जो भी पैसा लग रहा है ये इनका पैसा नहीं है। असल में ये पूरा का पूरा उन लोगों का पैसा है जिन्होंने अपने खून पसीने की मेहनत से टैक्स भरा है। ये पूरा पूरा टैक्स पेयर का पैसा जो पानी के अंदर चला गया है। अब इसके ऊपर सीबीआई जांच बिठाने के बारे में जो बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार, उनकी तरफ से ये कहा गया है, और तेजस्वी यादव जो कि डिप्टी सीएम है उनके द्वारा भी ये कहा गया कि इसके ऊपर सीबीआई जांच होगी। लेकिन इस प्रकार के जब भी हादसे होते हैं इनके ऊपर अगर कोई सीबीआई जांच भी होती है तो उस जांच को आने में या पुष्टि होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि जांच में कुछ निकल कर भी सामने नहीं आता है, कुछ प्राकृतिक हादसे बता दिए जाते हैं। लेकिन आप सब लोगों को पता है कि कहीं ना कहीं इसमें करप्शन का बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर, क्योंकि और भी कई सारे ब्रिज ऐसे बनाए हुए हैं इंडिया के अंदर जो कि इससे भी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में आज तक खड़े हैं। हावड़ा ब्रिज की अगर बात कर लेते तो वो तो अंग्रेज़ों के टाइम से बनाया हुआ है, लेकिन आज भी वो सस्टेन कर रहा है। लेकिन इस प्रकार की दिक्कतें बिहार लगातार देख रहा है, क्योंकि करप्शन का मामला बिहार में काफ़ी बड़ा है, कुछ छोटा नहीं है।
अब बात करते हैं इसके अंदर जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी और आरजेडी की तरफ से, तो एक प्रकार से आप मान लीजिए कि ट्विटर वोट छिड़ चुकी है दोनों के ऊपर और एक दूसरे के ऊपर बस आरोप प्रत्यारोप ही लग रहे हैं। अब इसके अंदर आपको एक जानकारी दे देते हैं कि किसने किसको क्या बोला है। सबसे पहले बात करते हैं अमित मालविया जी की, जो कि आईटी मिनिस्टर हैं बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर। तो उन्होंने आरजेडी को एक ट्वीट करते हुए ये लिखा, बीजेपी नेता अमित मालविया ने ट्वीट करके ये पूछा कि क्या बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इस कोलैप्स पर इस्तीफा देंगे। उन्होंने कहा था कि सुल्तानगंज और खगड़िया के बीच गंगा नदी पर जो पुल बन रहा है उसका उद्घाटन 2020 में होना था। साथ में उन्होंने ये भी लिखा कि क्या इस घटना का संज्ञान लेते हुए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव तुरंत इस्तीफा दे देंगे इसके अंदर। ऐसा करके चाचा भतीजा दोनों देश के सामने एक मिसाल कायम कर सकते हैं। आरजेडी ने इसका तुरंत जवाब दिया और बदले में बीजेपी को कोलैप्स के लिए जिम्मेदार ठहराया। पार्टी ने दावा किया कि पुल के खराब स्पैन के निर्माण के दौरान बीजेपी नेता नंद किशोर, मंगल पांडे और नितिन नवीन 2017 से लेकर 2022 तक मंत्री रहे थे। और साथ में ये भी ट्वीट किया कि 30 अप्रैल 2022 को आंधी से इसका एक हिस्सा गिर गया था, तब भी भाजपा के नितिन नवीन ही मंत्री थे इसके अंदर। अब ये आरोप प्रत्यारोप बीजेपी की तरफ से लग रहे हैं, लेकिन आप कई सारे डिबेट में भी देख रहे होंगे कि आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन इसकी वजह कौन है और इसका खामियाजा भुगतेगा कौन? किस मंत्री की वजह से ये नुकसान हुआ है, क्या वो उसके लिए पे कर पाएगा? कभी भी नहीं। ये पूरा का पूरा पैसा 1700 करोड़ रुपए पानी में जो गया है वो जनता का ही पैसा है और ये चीज़ जनता को समझनी होगी, ना कि राजनेताओं को। अमित मालविया जी के अलावा बीजेपी की एक और नेता है शहजाद पूनावाला, उनकी तरफ से भी कई सारे ट्वीट किए गए हैं, जिसमें से एक ट्वीट में उन्होंने ये कहा है कि यह दूसरी बार है जब पुल ढह गया है। भ्रष्टाचार के स्तर की कल्पना करें तो 1750 करोड़ रुपए जो टैक्स पेयर है उनका पैसा पुल के साथ ही जल समाधि लेता है। भ्रष्टाचार का पुल तब भी ढह जाता है जब नीतीश बाबू विपक्षी एकता का पुल बनाने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। आज की चौथी सबसे बड़ी खबर जिसके अंदर ये निकल के आ रही है वाराणसी से, जहां पर अजय राय, जिनके भाई थे अवधेश राय, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके अंदर मुख्तार अंसारी को लाइफ टाइम प्रिजनमेंट का जो है उसकी सज़ा सुना दी गई है, यानी उनको आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई है। इसी के अंदर यह फैसला आने में तकरीबन 32 साल लग गए थे। आपको अगर ये पूरा मामला नहीं पता तो इससे रिलेटेड भी मैं एक लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर इस पूरे मामले को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। आज की पांचवी और अंतिम सुर्खी के बारे में बात करते हैं तो एक और उड़ीसा से रेल हादसा देखने को सामने आ रहा है, जहां पर एक बालसेर नाम से जगह है, जहां पर एक ट्रेन मालगाड़ी जा रही थी तो उसकी 5 बोगियां हैं वो डीरेल हो चुकी है। इसका मतलब ये कि पटरी से 5 बोगियां उतर गई है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए वापस उन बोगियों को वापस ट्रैक पर लगाया जा रहा है। इसके द्वारा भी जांच बिठाई जाएगी, लेकिन अब तक किस वजह से ये घटना हुई है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आज के शो में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट मनोज सिंह राजपुरोहित। मिलते हैं कल एक और नए शो के साथ में।